नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संध्या में आपका स्वागत है। प्रवर्तक निर्देशालय भी गजब खेल खेलता है, तो उसकी राह पर अब एसीबी और ईओडब्ल्यू भी चलने लगी है। किस तरीके से चून चून कर किसे पकड़ना है, किसे छोड़ना है, किससे वसूली करना है, यह खेल को लेकर ईडी चौतरफा घिरी हुई थी। तो अब एसीबी ईओडब्ल्यू पर भी इस तरह के आरोप लगने लगे हैं, और तब जब उसके चीफ अमरेश मिश्रा, कई लोग तो अमरेश मिश्रा को लेकर कई तरह के सवाल करते हैं। हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे कि किस किस तरह के सवाल हैं अमरेश मिश्रा को लेकर। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उस बहुचर्चित कोल लेवी स्कैम का। छत्तीसगढ़ में सत्ता बदलने में ये इस स्कैम का महत्वपूर्ण रोल रहा है। इस खेल में आईएएस आईपीएस दोनों लॉबी सक्रिय थे और दोनों के खिलाफ ईडी ने जमकर कार्रवाई करने का दावा किया था। कई तरह के आरोप लगे थे। किसी को साजिशकर्ता बताया गया तो किसी को सरगना बताया गया, और किस तरीके से ईडी पर आरोप लगे यह भी किसी से छिपा नहीं है। उस दौर में भूपेश बघेल ने तो जबरदस्त हमला किया था ईडी के इस कार्रवाई को लेकर। इस मामले में सूर्यकांत तिवारी को सरगना बताया गया था, और उसके साथ साथ कितने ही अफसरों की गिरफ्तारी हुई थी। तब हमने एक सवाल उठाया था कि क्या ईडी भी आईएएस और आईपीएस देखकर कार्रवाई कर रही है, क्योंकि ईडी के इस कोल परिवहन लेवी के आरोप के बाद आईपीएस अधिकारियों को बख्श दिया गया था। चालान को लेकर भी कई तरह के सवाल उठे थे। बड़ा लंबा चौड़ा चालान होता है ईडी का, हजारों पेज के इस चालान में आगे आने वाले दिनों में सजा होगी नहीं होगी यह न्यायालय तय करेगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कोरबा की तत्कालीन कलेक्टर रेणु साहू आईएएस की गिरफ्तारी हुई थी। उसके अलावा भी कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। तहलका मच गया था इन गिरफ्तारियों को लेकर। पूछताछ की फेहरिस्त भी बड़ी लंबी है, और इन पूछताछ में आईपीएस अधिकारियों के भी नाम सामने आए थे जिनसे पूछताछ की गई थी, जिसमें तत्कालीन परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा का नाम था। तो बिलासपुर और कोरबा में पदस्थ पुलिस वालों का भी नाम था, जिसमें भोजराज पटेल, पारुल माथुर जैसे लोगों से पूछताछ के बाद कहा गया था कि इस तरह के एविडेंस ईडी को मिले हैं कि इनकी नौकरी जा सकती है, लेकिन न तो उन सबूतों का पता चला है और न ही इनके खिलाफ कोई विशेष कार्रवाई हुई है। भोजराज पटेल तो मुंगेली जिले में एसपी तक बन गए हैं। ऐसे में जब ईडी ने एसीबी को मामला सौंप दिया है, तब एसीबी पर भी वसूली के आरोप क्यों लग रहे हैं? क्या सचमुच इस मामले में या और भी दूसरे मामले में, चाहे शराब घोटाला हो, डीएमएफ फंड हो, डीएमएफ फंड को लेकर तो चावला को गिरफ्तार किया ही गया है, उसे सरगना बताया जा रहा है। हम उसके बारे में भी हमारी टीम लगी हुई है, हम विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इस कोल स्कैम को लेकर। एसीबी तब विवादों में आई जब कांग्रेस के एक बड़े नेता, तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी माने जाने वाले गिरीश देवांगन ने शिकायत की थी। गिरीश देवांगन ने शिकायत में कहा था कि धारा 164 के तहत फर्जी बयान के आधार पर कार्रवाई कर रही है एसीबी। इस मामले को लेकर जो आरोप थे बेहद गंभीर आरोप थे, जिसमें एसीबी चीफ अमरेश मिश्रा, डीएसपी राहुल शर्मा और एडिशनल एसपी चंद्रेश ठाकुर के खिलाफ गंभीर शिकायतें थी या गंभीर आरोप थे। यह मामला न्यायालय में गया।
लोगों को लगा कि सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, फैसला आएगा। फैसला तो आया, लेकिन इसे फैसला नहीं कहना चाहिए। गिरीश देवांगन की शिकायत पर इस मामले को देख रहे उनके वकील फैजल रिजवी ने कोर्ट में अपनी बात दमदारी से रखी, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि यह उसके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है, इसलिए खारिज किया जाए। यानी फैसला नहीं आया। फैसला इसलिए नहीं आया क्योंकि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में ये था ही नहीं। तब ऐसे में धारा 164 के तहत बयान लेने को लेकर जो आरोप लगे हैं उसका क्या। हालांकि फैजल रिजवी ने कहा है कि वे रीट याचिका दायर करेंगे। ऐसे में अमरेश मिश्रा, चंद्रेश ठाकुर और राहुल शर्मा पर लगने वाले आरोपों का क्या होगा। फौरी तौर पर याचिका खारिज हो जाने की वजह से इन्हें राहत तो जरूर मिल गई है, लेकिन यदि रीट याचिका लगाई गई तो इन अफसरों की मुश्किल बढ़ जाएगी, क्योंकि जो सबूत दिखाए जा रहे हैं शिकायत में, जो सबूत बताए गए हैं कि किस किस तरीके से धारा 164 के तहत लिए गए बयान फर्जी थे, मैनिपुलेट थे। तब दूसरी खबर एक और आने लगी है। कहा जा रहा है कि एसीबी चीफ अमरेश मिश्रा छत्तीसगढ़ में रहना ही नहीं चाहते। उन्होंने केंद्र सरकार को आवेदन कर दिया है, वे केंद्रीय नौकरी में जाना चाहते हैं। पहले ही छत्तीसगढ़ में आईएएस आईपीएस की कमी है। तब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर अमरेश मिश्रा इतने महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए दिल्ली क्यों जाना चाहते हैं। क्या सत्ता का बेहद दबाव है, या उनके खिलाफ जो आरोप लग रहे हैं उससे वे परेशान हैं। कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस दौर में सरकार की अपनी रीति नीति है, और खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। किसे फंसाना है, किसे पकड़ना है, किसे छोड़ना है, किसे पार्टी में लेना है, किसे वॉशिंग मशीन में धो देना है, यह खेल बखूबी सत्ता कर रही है। और वह सत्ता जिसे मोदी शाह की सत्ता कर, ऐसे 50 उदाहरण है। हम बार बार उन उदाहरणों को रिपीट नहीं करना चाहते। असम से लेकर, यानी हेमंत बिस्वा शर्मा से लेकर, शुभेंदु अधिकारी से लेकर, हाल में ही विमान दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हुई अजीत पवार तक, कितने ही उदाहरण हैं। जब सरकार ने आरोप लगाया, ईडी भेजा और क्लीन चिट मिल गया, प्रफुल्ल पटेल के भी नाम है उसमें। तब ऐसे में देखना है कि इस मामले में फौरी राहत तो इन अधिकारियों को मिल गया है, अमरेश मिश्रा, राहुल शर्मा और चंद्रेश ठाकुर को, लेकिन क्या आने वाले दिनों में यह मामला तूल पकड़ेगा, देखना होगा। हमारी नजर इस पर लगी हुई है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। हम पल पल की खबर आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।